तो फेल गेम फैमिली असैसिन्स क्रीड मिराज के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। और इनकेस आपने इसका 1 से लेकर 3 तक कोई भी एपिसोड मिस करा है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 1 से लेकर 3 तक जो भी एपिसोड आपने मिस करे है ना उनको पहले देख लो, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसा आपको याद होगा कि बैसिम बगदाद में एक बार फिर से वापस आ चुका है और इस बार वो कोई मामूली चोर नहीं बल्कि एक हिडन वन यानी कि एक खतरनाक असैसिन बन के वापस लौटा है। और अभी बगदाद में हिडन वंस का काम है ना किसी भी तरह से रिबेल्स के लीडर अली को ढूंढना। और बगदाद में आने के बाद से लेकर अभी तक बैसिम इसी काम में लगा हुआ है। और लास्ट एपिसोड में अली के एक दोस्त बेशी के आदमियों को बचाने के बाद ना उन आदमियों में से एक ने इन्फॉर्मेशन दी है बैसिम को कि अली एक ऐसी जेल में बंद है जो कि बगदाद का सबसे ज्यादा सिक्योर जेल है, यानी कि वहाँ पर इतने सारे गार्ड्स हैं और उसके अंदर जाकर एक कैदी को छुड़ा के बाहर लाना ये आसान काम तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। पर इतनी जो ट्रेनिंग ली थी बैसिम ने वो किस दिन काम आएगी। तो चलो फिर इस खतरनाक जेल के अंदर घुसकर रेबल्स के लीडर अली को बचाया जाए। और फेल आर्मी देखो जल्दी जल्दी एपिसोड्स आ रहे हैं, बस आप लोग भी 5 के लाइक्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करते रहो और जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक इसके एपिसोड्स आते रहेंगे इसी तरह। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इस मिशन का नाम देख रहे हो क्या है? जेल ब्रेक। और अभी जेल के अंदर घुसने से पहले ना फुलाद से मिलना है, क्योंकि फुलाद ने बोला था कि वो आगे जाकर देख लेंगे कि कितने गार्ड्स हैं, क्या सिचुएशन है, जो भी है। तो जेल के अंदर बैसिम कैसे शांति से घुस सकता है ये फुलाद हो सकता है कि बताएं। लेकिन आगे जाने से पहले ये जो गेट पे इतने इतने गार्ड्स है ना इनको साफ करके जाते हैं। अच्छा, मौत की तरफ किसी को इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखा है? अच्छा, ये कितनी अच्छी डिटेल बनाई है कि बैसिम मारने के बाद ना मुंह भी बंद कर देता है, क्योंकि हो सकता है कि वो चिल्लाए और उसकी लाश को लाके छुपा भी देता है ताकि बाकी लोग नहीं देखें। Survey the area, Enkidu. तो जब अली को लेकर यहाँ से भागेंगे, ये जितने भी गार्ड्स देख रहे हो ना जो गेट पर खड़े हुए हैं, यही वो गार्ड्स हो सकते हैं जो तीर मार के मुझे रोकने की कोशिश करें। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जाने से पहले ही इनको साफ कर दूं। अच्छा, पुराने असैसिन्स क्रीड में तो ऐसा होता था कि मार भी दोगे तो बाद में वो लोग जिंदा हो जाएंगे, लेकिन आई होप कि इसमें ऐसा नहीं हो। About the racism. ये जो मेन दरवाजे के पास खड़े हो ना इनको बस साफ कर देते हो, उसके बाद फिर फुलाद से मिलेंगे। अच्छा, लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों से कमेंट करके बोला था ना कि मिराज में हम लोग साइलेंटली मिशन ज्यादा करेंगे या फिर कॉम्बैट ज्यादा करेंगे। और मुझे इतना अच्छा लगा ना देखकर कि भाई ज्यादातर लोग इस गेम को समझते हैं। और मैंने देखा कि 90 to 95% कमेंट्स इस बात के लिए थे कि भाई स्टेल्थी से करो, ये गेम असैसिन्स क्रीड है। और एक अच्छा असैसिन वही है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चले, छुप के अपना काम करे बिना किसी को पता चले। What's this then? Hold on. वो दूसरा वाला सोल्जर पता नहीं क्या अपना खाने पीने में बिजी, उसको पता ही नहीं चला उसका साथी मर गया। ये ड्यूटी के टाइम पे पता नहीं क्या पेंटिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, तेल लेने गया। तो आई थिंक कि गेट पे ना बस 1-2 गार्ड और बच गया, उनको मारेंगे फिर आगे बढ़ा जाएगा। ओके, चेस्ट भाई ये सब सामान ले लो, बाद में वेपन्स अपग्रेड करने में यही सब काम आएंगे। अच्छा, आगे 2-3 गार्ड्स और है लेकिन उनको मारने की अब कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। फुलाद से मिलते और देखते हैं कि उन्होंने क्या प्लान बनाया है जेल के अंदर घुसने का। अच्छा, इस बिल्डिंग के नीचे ना बहुत सारे यूनिक चेस्ट हैं जो गोल्डन चेस्ट बने हुए हैं ना, यानी कि उनके अंदर वेपन्स भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा आउटफिट भी होगा, तो उनको लेने जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर चेस्ट है तो सोल्जर्स भी होंगे।
तो यहाँ से तो आना जाना लगा ही रहेगा, बाद में आकर कभी ले लेंगे। फिलहाल फुलाद से मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ना बस एक बार अंदर देख लेता हूँ, कुछ मिस किया है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्के मिल रहे हैं ना, देख लो, इसके अंदर ये जो सिक्के मिल रहे हैं ये सब बाद में काम आएंगे। कपड़ा या घोड़ा या जो भी कुछ खरीदना होगा यही सब सिक्के काम आएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाए। खाने पीने का सामान रखा हुआ है, हेल्थ ऑलमोस्ट फुल ही है तो जरूरत है नहीं। जब इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड जेल है तो इसके अंदर जाना तो ऑब्वियसली आसान होगा नहीं। अब देखते हैं ये कि फुलाद ने प्लान क्या बनाया अंदर जाने का। There it is, as cruel and unforgiving as I remember. You were once imprisoned here. Oh no, I have never been inside. In fact, I have never stood closer than this very place. It was from here that I would fly my kite high over these prison walls. It had a unique pattern, you see. One I stitched together with my father when I was just a boy. So here I came, day after day, hoping for a gust that would take it high enough so that he would see it and know that I was here. I do not know if he ever did. I know this pain, and I am sorry for yours. I am not. Such pains forge our paths. Remind us of who we are, who we can be. Speaking of paths, I see only one, and it is not inviting. No, we need to find a way to get you inside without being seen. Could this help? Where did you get that? Beshi. He told me these tokens command a high value among the common folk. Indeed. You could perhaps bribe the guards to look the other way, or enlist the help of some merchants. I shall see what flavor best suits me. I will take my leave and return to the bureau. Faqaqallah. तो लास्ट एपिसोड में बेशी की मदद की थी ना बैसिम ने, तब उसने एक टोकन दिया था मुझे। तो ये टोकन पता करना है कि किसको देकर हम लोग उसकी मदद ले सकते हैं इस जेल के अंदर घुसने के लिए। प्लस कि फुलाद ने ये भी बताया कि तुम गार्ड्स को भी पैसा दे सकते हो और वो लोग इधर उधर देखने लगेंगे, चुपचाप से अंदर चले जाना, या फिर मैं कोई दुकानदार की भी मदद ले सकता हूँ अंदर जाने के लिए। तो बैसिम के पास यानी कि मेरे पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से जो भी अच्छा लगे उसको यूज करके हम लोग जेल के अंदर जा सकते हैं और रेबल्स की लीडर अली को बचा के ला सकते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है, नीचे जाते हैं, पता करते हैं और उसके बाद उसी को यूज किया जाएगा। तो फुलाद इस जेल को देखकर बोल रहे थे ना कि ये जेल आज भी उतना ही दर्दनाक है जितना मुझे याद था। तो वैसे पूछने लगे कि आपको भी कहीं इस जेल में बंद किया गया था क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो बस आज जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ना, इससे नजदीक में इस जेल के कभी नहीं गया। पर बचपन में ना इस जगह पे मैं आकर अक्सर एक पतंग उड़ाता था और वो पतंग मैंने अपने पापा के साथ मिलकर बनाई थी। अच्छा एक मिनट, स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, पहले इसको लूटने दो। लूटने का जो भी ऑप्शन दिखे ना, छोड़ना नहीं है। तो फुलाद बचपन में पतंग उड़ाते टाइम यही उम्मीद करते थे ना कि जेल के अंदर से उनके पापा उस पतंग को देख लें, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि मेरा बेटा फुलाद आसपास ही है। तो ये कहानी सुनकर बैसिम ने बोला कि मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। तो फुलाद ने बोला कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि यही जो दर्द है ना, इसी दर्द की वजह से हम हिडन वन बने और यही दर्द हमारे आगे का रास्ता भी बनाता है। Lords, you are shrewd men of business. Care to hear a proposition? So long as it is an attractive one, my friend. What is it? I need to get into the prison, unnoticed. I thought perhaps you could let me pose as one of your aides. Possibly. And in exchange? तो बैसिम ने इस दुकानदार को बोला कि मुझे जेल के अंदर घुसना है और तुम्हारे जो आदमी जेल के अंदर जा रहे हैं ना, उनमें से एक बनकर मैं जेल के अंदर जा सकता हूँ। तो इसकी मदद लेने के लिए ना इसको एक टोकन देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, Let me think on it. दुकानदार की मदद मुझे सही लग रही है, लेकिन और ऑप्शंस देख लेते हैं। पता है, हो सकता है इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो। ओ भाई, अस्तबल वाला आदमी, इससे घोड़ा लेना है मुझे, इससे बात करते हैं। Greetings. Be welcome, sir. Let us see what you have got. Here is what's in stock. तो मैं जानता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से ऊंट अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को ना ये सैंड्स ऑफ टाइम वाला घोड़ा एक बार दिखाना चाहता हूँ। बाद में हम लोग फिर से ऊंट कर लेंगे, लेकिन ये सैंड्स ऑफ टाइम वाला घोड़ा देख लो। और चील भी प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम वाली है, लेकिन चील नॉर्मली रखते हैं।
अच्छा, इसके पास और भी घोड़े हैं और देख रहे हो सबकी कीमत 100 है। मेरे पास कितना है टोटल? कम ही होगा, इसीलिए बोलता हूँ लूटते चलो सबको। Got what you needed. I must be on my way. So long. तो अभी तो घोड़े को बुलाने की जरूरत नहीं, पहले ये वाला मिशन कर लेते हैं। यहाँ से जब निकलेंगे ना तब आप लोग घोड़ा देखना। तो जेल के अंदर घुसने के लिए और भी ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस कहाँ हैं ये मेरी चील बता सकती है। Show me everything. तो एक और आदमी दिखा है, उससे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इनको लूट लेते हैं। अच्छा, ये पता है ना कि अगर सही टाइम पे नहीं ना लूटा, यानी कि सही टाइम पे बटन नहीं दबाया, तो जिसको भी लूटते रहूंगा वो चिल्ला के गार्ड्स को बुला लेगा या बुला लेगी। هل وصلتك أي أخبار من Are you men with Ali? We were. But it has been weeks since we have seen him, and the rebels have all but disbanded. That is only temporary. Ali is being held in this prison. Ali? Here? I feared him dead. I will free him, but I need your help to get me inside. And who are you? We want nothing more than to see our leader return, but how do I know you can be trusted? तो ये आदमी भी रेबल है और ये बता रहा है कि अली के जाने के बाद ना जितने भी रेबल्स अब उनका ग्रुप टूट रहा है, क्योंकि लीडर ही नहीं है तो ग्रुप कैसे रहेगा। तो बैसिम ने इसकी मदद मांगी है जेल के अंदर जाकर अली को बचाने के लिए, पर ये पूछा है कि ये बैसिम के ऊपर यकीन कैसे करे, तो इसको टोकन दे देते हैं। Beshi told me I could exchange this token for your help. What say you? If he gave you this, he must hold you in high regard. We will take care of the guards. Watch us closely. Then make your move. तो बेशी ने जो टोकन दिया था ना वो इस आदमी को दे दिया, और रेबल समझ गए कि अगर बेशी ने इसको ये टोकन दिया है बैसिम को, यानी कि बैसिम के ऊपर यकीन किया जा सकता है, तो अब इन रेबल्स का ग्रुप ना अंदर जाने में मदद करेगा। और इन्होंने बोला कि जैसे ही हम ध्यान भटका देंगे ना तब तुम चुपचाप से अंदर चले जाना। तो ये लोग ऐसा क्या करने वाले हैं? ये तो डायरेक्ट अंदर चले गए। तो अभी तो मुझे वेट करना है कि ये लोग कब एक्शन करेंगे, या जो भी अपना ध्यान भटकाने वाले, मुझे तो लग रहा है कि अटैक ही करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं भी अपना इंतजाम कर लेता हूँ साइड से अंदर घुसने का। अच्छा, अगर आपने असैसिन्स क्रीड वलहल्ला का गेम प्ले देखा है या खेला है, वो भाई असैसिन्स क्रीड का गेम लगता ही नहीं था। मैं कितना बार बोल दूं ना, ये बात कम है। ये सच में लग रहा है कि एसी का गेम है, क्योंकि साइलेंटली करने का इतना ऑप्शन दिया है ना, मजा आ रहा है भाई इसमें। लेकिन ये बात है कि यूबीसॉफ्ट जो भी अब आगे का एसी का गेम बनाएंगे ना, वो ज्यादातर वलहल्ला ही स्टाइल में बनाएंगे। मैं झांक झांक के देखे जा रहा हूँ भाई, ये रिबल्स कुछ कर क्यों नहीं रहे? मैं अंदर जाऊंगा तब कुछ करेंगे क्या? आई थिंक। चलो भाई कुछ करो, डिस्ट्रैक्ट करो सबको। मेरा ही वेट कर रहे थे बोलना चाहिए ना। तो रेबल्स ने गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया बिना किसी की नजरों में आए। वो लोग तो फाइट करने बिजी है, साइड से घुस जाना है प्रिजन के अंदर। It stinks of sweat and hopelessness. Ali is somewhere in this forsaken place. Better get to searching. तो बैसिम का कहना है कि इस जगह से नाउमीदी और पसीने की बदबू आ रही है, और इसी मनहूस जगह पे कहीं पर अली को बंदी बना के रखा गया है, और इसलिए उसको जल्द से जल्द ढूंढ के बचाना है। जेल के बाहर इतने गार्ड्स थे तो ऑब्वियसली जेल के अंदर भी बहुत सारे गार्ड्स होंगे, इसलिए यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना है। कोशिश करना है कि किसी को कुछ पता नहीं चले और अली को ऐसे ही चुपचाप से ले जाएं। तो जेल के सारे गार्ड्स के लिए लेटर है कि वो मास्क पहनने वाले लोग, यानी कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स, वो खुश नहीं है इस चीज से, क्योंकि जो खुदाई का काम चल रहा है रेगिस्तान में वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, और इस खुदाई में 6 कैदी मारे भी गए, और इसलिए हमें और आदमी लाने होंगे और खुदाई का काम और जल्दी जल्दी करवाना होगा। और लास्ट में ये लिखा हुआ है कि वहां पर जो भी मिले ना, इस बात को राज रखना है, और जो भी आदमी खुदाई करके वो सामान निकालेंगे ना, ये तो नहीं लिखा हुआ है कि उनको मार देना, लेकिन लिखा हुआ है नो विटनेस, यानी कि ऑब्वियसली उनको मार देंगे ये लोग। अच्छा, लास्ट एपिसोड में पता चला था कि ये जो खुदाई का काम है ना, ये कोई अलगुल नाम का आदमी करवा रहा है,
और पता नहीं ऐसा नीचे क्या दफन है जिसके लिए सालों से खुदाई चल रही है रेगिस्तान की, पता नहीं। और अलगुल के बारे में ना सिर्फ अली बता सकता है, इसलिए उसको बचाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। What's that then? Hey! Hold on! इन दोनों गार्ड्स ने देख लिया, लेकिन खैर कि इनको अलार्म बजाने का मौका नहीं मिला था। कदम कदम पे यहाँ पे गार्ड्स भरे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा संभल के आगे जाना होगा। ये जो नॉर्मल सिविलियन लोग हैं, इनके बीच में मैं घुल मिल के आगे जा सकता हूँ। इन लोगों के बीच में से जाने का ट्राई करता हूँ। अगर किसी ने बोला ना गार्ड्स को, फिर देखना। Pay me no mind. Ali has been taken somewhere beneath the prison and likely. मुझे ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगे कि कोई गार्ड नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा ही है। Has been taken somewhere beneath the prison and likely tortured. I need to hurry. तो बैसिम सोचा कि अली इस जेल की सबसे नीची मंजिल में है और अली से हिडन वंस के बारे में जानने के लिए उसको टॉर्चर कर रहा है इस जेल का जेलर। तो किसी दूसरे जेल के गार्ड ने इस जेल के गार्ड को लेटर लिखा है, तो तुम्हारी इस जेल से जो कैदी निकले थे वो हमारी जेल तक पहुंचे नहीं, तो या तो उन्हें किसी और जेल में भेजा गया है या वो लोग भाग गए, और इसलिए इस बारे में तुम अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को बता दो। अच्छा, ये वही कैदियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसको लास्ट एपिसोड में बैसिम ने बचाया नहीं, बेशी के साथियों को। God will not suffer you to live. Huh. You're off to the hereafter. अच्छा, इसके कमर पे देखा एक हॉर्न लगा हुआ है। अगर इसको पता चल जाता ना कि बैसिम या कोई भी ऐसा 3-5 टाइप का आदमी आया है, तो ये हॉर्न बजा के सारे गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देता। ये देख लो। अच्छा, अभी तक ना 2 लोगों को एक साथ मारने वाला स्किल अनलॉक नहीं हुआ है। वो एक बार हो गया ना, तब ऐसे 2 लोगों को मारना ज्यादा आसान होगा। What was that? Wait, what? Die! Good one, but keep your guard. मजाक ही क्या भाई, बैसिम 2-3 साल ट्रेनिंग लेके आया है। जब तक एक साथ 20-25 गार्ड्स नहीं आ जाते या कोई तगड़ा वाला गार्ड नहीं आता, तब तक बैसिम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। Down with you! Good! Turn and face me! Got it! I see you! Worm! Ha! अच्छा, यहाँ पर एक और कैदी है, लेकिन ये अली टाइप का तो नहीं लग रहा है। अली की फोटो तो देखी थी। ये अली है क्या? नहीं नहीं नहीं, अली तो नहीं है, लेकिन इससे बात करना है। Who did this to you? The jailer Where is he? with another beneath us. Death will come for him soon. He may be speaking of Ali. I pray I am not too late. तो जेलर टॉर्चर कर रहा है अली को और बैसिम यही उम्मीद कर रहा है कि अभी तक अली जिंदा हो। I never thought demons could walk the earth. But that man is evil. Do not lose hope. That is what the jailer wants. He wants to break us. He already has. अच्छा, यहाँ के बुजुर्ग कैदी ना आपस में बात कर रहे हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि शैतान इस दुनिया में चलेगा, लेकिन ये जेलर को देखकर अब मुझे उम्मीद हो गया है कि शैतान भी इस दुनिया में है। पर उनका साथी बोल रहा है कि हिम्मत मत तोड़ो, क्योंकि ये जेलर वही चाहता है। तो वो बूढ़े आदमी बोल रहे हैं कि मेरी हिम्मत तो कब की टूट गई है।
Hold on! अच्छा, ये चीज मुझे थ्रोइंग नाइफ्स की पसंद नहीं है इस गेम में। पता है, जैसे कि किसी के सर में फेंक के मारा तो उसकी लाश के पास जाऊं तो वो थ्रोइंग नाइफ मुझे वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, ये गलत है। लेकिन ये लोग कैदी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन अभी जब जेलर को मार दूंगा ना तो आप लोग चाहो तो भाग सकते हो साथ ही में, कोई दिक्कत नहीं है। इस जेल के गार्ड ऐसे निठल्ले हैं ना, आधे से ज्यादा टाइम सोए रहते हैं भाई। तो जेलर्स इतना टॉर्चर करते हैं कि उनको लेटर लिखा गया है किसी मोहम्मद इब्न ताहिर की तरफ से कि सही तरीके से इन कैदियों के साथ डील करो। ऐसा नहीं कि जान लेने के चक्कर में तुम लोग ये भूल जाओ कि तुम लोग किसके लिए काम करते हो। और ये किसी भी तरह से जानना चाह रहे हैं इन हिडन वंस के बारे में कि ये जो इनकी मदद कर रहे हैं रेबल्स की, तो वो आखिर है कौन और वो कहाँ रहते हैं। तो अली को इसीलिए ये जेलर टॉर्चर कर रहा है इन हिडन वंस के बारे में जानने के लिए। तो जेल के सबसे नीचे आ गए, अली को बचाया जाए। But still you persist. There are ways to encourage you. Your mother's ass. I can breathe. The question is, can you? Let us find out together, shall we? A slow death it is. The only thing killing me is your stench. This must be Ali. जेलर पूरा टॉर्चर कर रहा है अली को, लेकिन अली बताने के लिए तैयार नहीं है हिडन वंस के बारे में। And you are? Basim, friend to Noor. Let us save the details for another time. We need to get you out of here. Slow yourself, Ya Azizi. We cannot leave, not yet. I need to get into the guards' quarters. What for? It is Al Ghul you are after, is it not? The guards of this prison serve him. They take shifts escorting groups of prisoners to dig sites under the cover of night. If we can find their orders, we may know where Al Ghul is going next. Is that reason enough? Stay close to me, stay low, and do not... Oh, come, Basim. I know how to defend myself. Really? What with? Let's try not to get in each other's way. तो यहाँ से निकलने से पहले अली को गार्ड्स के क्वार्टर में जाना है, क्योंकि वहाँ शायद पता चल सकता है कि अल गुल कहाँ पर है। Tell me, Basim, because I must know. Just how did you make it down here? Easy. I sucked in my belly and wiggled through the cracks. Take it as a compliment. I know your kind like to frolic in the dark, but even the world's greatest thief would steer clear of this prison. Ali, one day I will tell you all about my past. Then you will understand. Such a tease. तो अली का कहना है कि यहाँ के गार्ड्स अलगुल के लिए काम करते हैं और इस जेल के अंदर जो कैदी है उनको रात के अंधेरे में गार्ड्स लेकर जाते हैं अलगुल के बताए हुए पते पर खुदाई करवाने के लिए। तो इसलिए अली को गार्ड्स के क्वार्टर में जाना है, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन हो, मतलब अलगुल की तरफ से आया हुआ कोई ऑर्डर हो जिसमें अलगुल का पता लिखा हुआ होगा। और ये बासिम से पूछा था कि तुम यहाँ पर घुसे कैसे बासिम, तो इसने बोला कि मैंने सांस रोककर पेट अंदर किया और धीरे धीरे करके अंदर घुस गया। तो अली एक तरह से वार्निंग देने लगा बासिम को कि ठीक है तुम्हारा ये जो ग्रुप है हिडन वन, ठीक है तुम लोग बहुत खतरनाक हो गए, पर मेरी बात मान के चलो कि दुनिया के सबसे बड़े चोर को भी ना इस जेल से दूर रहना चाहिए। तो बासिम बोलने लगे कि मेरे भाई अली, मैं तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में ना कभी आराम से पूरी बात बताऊंगा, अभी जाने दे। ऐसे जा तो हम लोग दरवाजे से भी सकते हैं, लेकिन अब मेरी जान के साथ साथ ना अली की भी जान बचानी है, इसलिए अली से मैं पहले आगे जाके चेक कर ले रहा हूँ कि कोई आदमी ये सब नहीं है ना। Guard's room is through that door. तो गार्ड्स का रूम मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो दो जेल है ना उसको पहले खोल के चेक कर लेते हैं कि अंदर कुछ आइटम्स है क्या।
दोनों ही जेल में कुछ नहीं था, फिर खोलने का ऑप्शन क्यों दिया? इतना तो साइलेंटली कर रहा था सब कुछ, इनको पता कैसे चल गया? Come on! ऐसे अली की हेल्थ तो नहीं बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा मार खाएगा तो ऑब्वियसली मर ही जाएगा, इसलिए ट्राई यही करना है कि ये मार ही नहीं खाए। तो बगदाद के खलीफा ने ऑर्डर दिया है कि जो भी रेबेलियन देखे उसको पकड़ के जेल में डालते रहो, और विद्रोह को कुचलने में ना इन लोगों को आसानी हो रही है इस तरह से। बगदाद के खलीफा से भी मिलेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन फिलहाल अली को निकालते हैं यहाँ से। We will not have much time. Break it down! Ali! I heard you! Over there, by the armor! Hurry! I have it! Take it to Roshan, my master. She is with your rebels at the Watermill stronghold. I will slow the guards. Now go! तो अलगुल का पता अली को मिल गया और इनको रोकने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो ऐसा नहीं कि वो जो सामने घंटी नजर आ रही है, इससे पहले वो बजे और दुनिया के सारे गार्ड्स यहीं पर आ जाए, निकला जाए यहाँ से। तो ऑब्जेक्टिव भी यही है कि जेल से भागना ही है। The guards remain on high alert. Until I change that, I should not regroup with Ali. The risk is too great. जब मैं जेल से निकला था मेरा वांटेड लेवल 1 था, लेकिन अब वांटेड लेवल 3 पता नहीं जबरदस्ती कर दिया। आई थिंक कि स्टोरी की डिमांड है। जो भी। तो अली को बासिम ने बोला कि वो जो अलगुल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है ना, इसको लेकर तुम मास्टर रोशान के पास जाओ, मैं तुमसे वहीं पर आके मिलूंगा। लेकिन बासिम ये सोचा है कि वांटेड लेवल 3 है, यानी कि गार्ड्स हाई अलर्ट पे हैं, तो जब तक ये लेवल कम नहीं हो जाता तब तक उनसे जाके नहीं मिल सकते। अच्छा, ये स्किल लेने के बाद बहुत ज्यादा ऊंचाई से कूदूंगा ना तो बासिम रोल कर जाएगा, जिससे हेल्थ कम जाएगी। तो फिलहाल मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपना वांटेड लेवल 0 करना है। तो जो मैंने कांड किया उसके पोस्टर्स जो छपे हुए हैं उनको फाड़ना होगा। पता करते हैं कि ये पोस्टर्स कहां पर हैं। What do you see? अब अगर एक गार्ड या फिर कोई भी सिविलियन ने पहचान लिया ना तो भर भर के गार्ड्स आ जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी पोस्टर फाड़ना पड़ेगा। या फिर एक आदमी को पैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे होंगे। पोस्टर ही फाड़ना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, फ्री वाला ऑप्शन है तो वो ज्यादा ही अच्छा लगेगा ना। पता है गेम में अजान हो रही है। यूबीसॉफ्ट को लेकिन मानना पड़ेगा, बगदाद की फीलिंग देने के लिए अजान भी रखी है गेम में। एक पोस्टर दिख रहा है मुझे, लेकिन जमीन के रास्ते नहीं न जा सकता, दिक्कत वही है। गार्ड्स ऐसे ऊपर भी हैं। एक गार्ड ने थोड़ा थोड़ा पहचान लिया, वो रुकने बोल रहा है, उसको बात करनी है मुझसे, जैसे मैं बैठा हुआ यहाँ बात करने के लिए ना। पोस्टर कहाँ है मेरे? अभी तक वांटेड लेवल 2 हो गया है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन 0 करना है वांटेड लेवल। वो जो सामने आदमी दिख रहा है ना, उसको रिश्वत देकर अपना वांटेड लेवल कम करवा सकता हूँ। The Khalifa reminds you that while thieving is strictly forbidden in Baghdad, all are encouraged to keep their purse. अच्छा, उस आदमी को देने के लिए ना एक टोकन चाहिए, वो पैसे नहीं लेता, वो टोकन लेता, लेकिन वो टोकन मेरे पास है नहीं। The guards will be ever vigilant. एक पोस्टर फाड़ दिया, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट लेवल 2 ही है मेरा, तो और पोस्टर्स फाड़ने पड़ेंगे ढूंढ ढूंढ कर। देखो मैप में दिख रहा है ना एक और पोस्टर।
अच्छा, ये लोग मेरा ही पोस्टर खड़े होकर देख रहे थे, कैसे तो पहचाना नहीं। एक और पोस्टर फाड़ूंगा, मेरा वांटेड लेवल 0 हो जाएगा। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग कर सकते हैं। चलो उसको भी फाड़ ही देते हैं। Ever since the trouble started, they have become pretty. Yeah. Taken to the Mawalim Fort, where the Ahai, what is your control point? I need to get. I have delayed long enough. I should find Ali and see what we can learn about Al Ghul. तो क्योंकि वांटेड लेवल 0 हो गया है, इसलिए अब अली से जाके मिल सकते हैं। ये घोड़ा आपको तभी अच्छा लगेगा ना जब आप प्रिंस ऑफ पर्शिया के फैन हो। अगर आप फैन हो तो भाई ये घोड़ा बड़ा जबरदस्त लगेगा आपको। ये सैंड्स ऑफ टाइम से इंस्पायर्ड घोड़ा है। अच्छा, पता है प्रिंस ऑफ पर्शिया की गेम्स क्यों आना बंद हो गए? क्योंकि उनको भी यूबीसॉफ्ट ही बनाते थे, पर वो गेम्स इसलिए आना बंद हो गए क्योंकि असैसिन्स क्रीड यूबीसॉफ्ट का ज्यादा चल पड़ा और उन्होंने प्रिंस ऑफ पर्शिया बनाना बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा है ना कि जर्नी बहुत लंबी है, मैं सोचा हूँ वीडियो में कट कर दूंगा। तो इसी तरह जब बहुत लंबी जर्नी होगी और रास्ते में कुछ नहीं करना रहेगा अपने को, तो मैं जर्नी को कट कर दूंगा, ठीक है ना। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए अली तक। अच्छा, एक काम करना, आप लोग कमेंट करके बताना कि जर्नी में रखूं या नहीं रखूं। रखने की जरूरत नहीं है, अगर रास्ते में कुछ अच्छा होगा तो मैं आपको ऐसे भी दिखाई दूंगा। This looks like the place. Now where is Ali? तो बासिम ने अली को यहीं पर मिलने बुलाया था। All credit where it is due, for this man came to my aid at my darkest hour. And from what I have heard, I am not the only one. I will pay great tribute to you in a chronicle of our exploits. But we must first write the end of it. Come. अली अपने रेबल्स ग्रुप के सामने बासिम की बहुत तारीफ कर रहा है कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब बासिम मुझे बचाने आया, और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोगों को बासिम ने बचाया है। ये सब तो ठीक है अली, लेकिन अल गुल के बारे में क्या जानते हो, जल्दी से बताओ। I see you two have met. Only briefly. But the night is young and there is much to discuss. About what you can procure for me. Our means are limited. But rest assured, I will listen to your needs, Ali. Later. Share what you know about Al Ghul, so that Basim may do what he's come here to do. Yes. Your affairs before mine. But just this once. Al Ghul sends orders to the prison guards detailing where to dig around Baghdad. But it's not just prisoners he's using. There is a promissory note for workers here. It looks like Al Ghul arranges to purchase migrant laborers as well. Who in Baghdad could make these sorts of arrangements without raising suspicion? There is but one man, Masoud al-Yaqub. He runs Baghdad's soap mills, finds paying work for foreign settlers, most of them Persian. So he forces these laborers into working his dig sites, all under the guise of providing them with a livelihood. Beshi! He tracked down one of Al Ghul's dig sites, posed as a prisoner. What happened? The search turned up nothing. But that did not stop the guards from trying to silence us. I cracked one skull and fled. I doubt the others were as lucky. A foolish thing to do with nothing to show for it. Not nothing. Al Ghul will be at the Caravanserai. I overheard the guards talking. Of course. Merchants from all over stop there to rest. If Masoud is buying migrant workers, it is likely the Caravanserai is where he conducts his affairs. What does he look like? He is a large man. Favors adornments like jewels and silks from the east. Then he will be hard to miss. It is time, Basim. What is your plan? That will be for Basim to decide. Basim? Alone? No. Let me gather some men. And allow for foolish spectacle.
Your day to display your prowess will come. But this day belongs to Basim. Consider it part of our agreement. Basim? तो जब से असैसिन बना है ना बैसिम, तब से मैं वेट कर रहा था कि एक टारगेट अपने को मिलेगा जिसको जाके मारना होगा, और उसको मारना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत मजा आएगा। तो अली ने अपनी डिमांड रखी है मास्टर रोशान के सामने कि उसको क्या क्या चाहिए अल गुल की इन्फॉर्मेशन के बदले। तो रोशान ने बोला कि पहले हम अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी जो भी जरूरत है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो गार्ड्स के क्वार्टर से जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, उससे ये पता चला है कि अल गुल सिर्फ कैदियों को यूज नहीं करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो बाहर देश से आए हुए लोगों को भी खरीदने का इंतजाम कर रहा है, और इन सब लोगों से वो रेगिस्तान की खुदाई करवाएगा उस सामान के लिए, पता नहीं क्या सामान है। और अली ने बताया ना कि लोगों को काम का लालच देकर बुलाता है एक आदमी जिसका नाम है मसूद अल याकूब, और ऐसे उसका साबुन का कारोबार है, तो वो लोगों को यही बोलता है कि वो अपने मिल में उनको काम देगा, पर इन्हीं वर्कर्स को वो अल गुल को बेचने वाला होगा। और बैशी ना खुदाई वाला वर्कर बन के गया था ताकि ये पता चल सके कि अल गुल कौन है। और खुदाई के बाद इनको ऐसे कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी गार्ड्स इनको मारने जा रहे थे ताकि कोई भी गवाह नहीं रहे कि ऐसी कोई खुदाई चल रही है। और बैशी किसी तरह एक गार्ड को मार के बच के भाग के आया, और उसके बाद उसे पता चला है ना कि अल गुल और मसूद कहाँ पर मिलने वाले हैं वर्कर्स को खरीदने के लिए। और मास्टर रोशान बैसिम से पूछिए कि तुम उसको मारने के लिए तैयार हो? ऑब्वियसली हाँ। I am ready. Then walk with me. ऐसे अली को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि बैसिम अकेले जाके कैसे मारेगा, पर मास्टर रोशान ने बोला कि डील तो यही है कि बैसिम अकेला जाएगा। Come, Basim. तो ये मसूद अल याकूब को मारने का मिशन नहीं है, सिर्फ अल गुल को मारना है। मुझे लगा था कि उसको भी मारना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो गलत ही काम कर रहा है ना, लोगों को काम देने का लालच दे रहा है, फिर उनको अल गुल को बेच दे रहा है। An order member is within our reach, Basim. And like those before and those yet to come, Al-Ghul's death will be just. This is a man who preys off the desperate and the disenfranchised. And such atrocities will only continue. For Al-Ghul is but a cog in a larger wheel, one that spins destructively. So long as it does, we Hidden Ones will make it our mission to slow it to a stop. Today, you will lend your hand, your blade, to that very mission. And while Al-Ghul is your first target, he will not be your last. I have great belief in that, and in you. Through all my stoicism, my harsh lessons, know that you have impressed me, Basim. The Order's presence in Baghdad and beyond rests on shifting sands, so long as you remain at the tip of our spear. And that is where I intend to remain. Beholden to your guidance, Master. तो मास्टर रोशान ना सिर्फ बैसिम की तारीफ कर रही है, बल्कि इसको मोटिवेट भी कर रही है, और बोल रही है कि ये जो पहला ऑर्डर का मेंबर है, यानी कि अल गुल, ये अब हमारी पहुंच तक आ चुका है और इसको अब मारना जरूरी है। और भले ही हो सकता है कि ये तुम्हारा पहला टारगेट हो, लेकिन ये जान लो कि ये तुम्हारा आखिरी टारगेट नहीं होगा। और मैंने तुम्हें भले ही बहुत कड़ाई के साथ सिखाया है, लेकिन ये बात जान लो कि तुमने मुझे बहुत इंप्रेस किया है, और इसलिए मुझे तुम पे बहुत ज्यादा यकीन है। और ये अल गुल सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस पूरे ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के, और एक हिडन वन होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है कि इन ऑर्डर्स के मेंबर्स को एक एक करके हम लोग मारे और ये पूरे ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट को खत्म करें। As busy as a beehive. Come, set your sights under trial, Dadam. Merchants, livestock, caravans from all walks. And I thought Anbar's markets were disorderly. Where there is disorder, there is chaos, and chaos can bring opportunity. See what avenues present themselves. Be reactive, but patient, and trust your instincts. तो फर्स्ट टारगेट को टेक डाउन करने में मास्टर रोशान एक तरह से गाइडेंस दे रही है कि कैसे उसको मारना है। That is Masood, on the balcony, just as Ali described. I see him. Go now. Wet it with the blood of the slain. I will find you when it is over. तो फर्स्ट टारगेट को मारने के बाद उसका खून इस बगुले के पर में लगाना है, और उसके बाद मास्टर रोशान मिलेंगे। You think your cruelties well hidden, Al-Ghul. For you chose those with little voice, whose cries you knew would go unheard. They dug at your bidding, died at your hand, and were cast away like so much refuse. All to scour the desert for some artifact. Even now you haggle for flesh, safe in the Karwansarai. You prefer your victims chained and starved. It is time you faced a man unbound.
अच्छा, ये मसूद अल याकूबी ना अलगुल है, पता है? तो ये अलगुल को बेचता नहीं है लोगों को, ये खुद ही के लिए खरीदता है और उनसे काम करवाता है रेगिस्तान में। तो बैसिम इसके बारे में बोल रहा है कि तुम लोगों को बांध के रखते हो, उनको भूखा रखते हो और उनसे तब तक रेगिस्तान की खुदाई करवाते हो जब तक वो मर नहीं जाते हैं। और रेगिस्तान की खुदाई करने से तुम्हें चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसकी कीमत इंसान की जिंदगी से ज्यादा नहीं होगी। और बैसिम बोल रहा है कि अलगुल तुम्हें बंधे हुए लोगों से डील करने की आदत है ना, लेकिन अब तुम फेस करोगे एक आजाद आदमी को, यानी कि बैसिम को। तो इस मसूद अल याकूब या अलगुल जो भी बोलो इसको पहले तो किसी तरह से बाहर निकलवाना होगा और उसके लिए 4 ऑप्शन है, जो ज्यादा सही ऑप्शन होगा उसको यूज किया जाएगा। Come, the stage is yours, Basim. I will be watching. तो पूरे एरिया में देखते हैं कि चल क्या रहा है। Lend me your eyes. ऐसे मास्टर रोशान ने बोल दिया है कि मैं तुम पे नजर रखूंगी, मैं देख रही हूँ कि तुम काम कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये बैसिम का पहला टारगेट है ना। तो फर्स्ट एपिसोड में याद है मास्क पहने हुए लोगों को देखा था, एक एक करके सबका मास्क हटेगा, पता चलेगा वो लोग कौन है और एक एक करके सबको मारना पड़ेगा। तो जिसको जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ना, उससे जाके बात करनी होगी ताकि पता चले कि वो सारे ऑप्शंस हैं क्या। तो 2 ऑप्शन मिल गए, लेकिन थोड़ा अब गार्ड्स को भी देख लिया जाए, कितने सारे गार्ड्स हैं भाई यहाँ पर। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ, फुल प्लानिंग के साथ करेंगे और पूरा परफेक्टली करेंगे ताकि मास्टर रोशान भी इंप्रेस हो के लड़के को अच्छा सिखाया है। ये अलगुल को ऐसा मारना है ना कि गार्ड्स तो छोड़ो, आदमी तक को नहीं पता चलेगी कौन मार के चला गया। मरा हुआ तो पता चल ही जाएगा, लेकिन दूर दूर तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बैसिम या फिर ऐसा कोई दिखता हुआ आदमी मारने आया था। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हो एक सीक्रेट एंट्रेंस है, ओके, लेकिन यहाँ से मैं चढ़ता हूँ तो कितने गार्ड्स है? एक गार्ड सोया हुआ लग रहा है, सोया ही हुआ है। एक गार्ड पता नहीं तीर अंदाजे की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस एरिया को सर्वे कर ही लिया है, गार्ड्स है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी जिससे मिशन किया जा सकता है। Discipline. And when the opportunity presents itself, seize it. मास्टर रोशान याद दिला रही है कि सब्र रखना है और जैसे ही मौका मिलेगा उस मौके को जाने नहीं देना है। मौके पे चौका मारेगा बैसिम, टेंशन मत लीजिए मास्टर रोशान। इस मिशन के बाद आप और भी ज्यादा इंप्रेस होइएगा। ये मास्टर रोशान बोल रही है कि एक तरह से ये तुम्हारा टेस्ट भी है बैसिम, याद रखना। तो फेल गेम फैमिली, इस टारगेट को हम लोग मारेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और जल्दी जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करो, इसका नेक्स्ट एपिसोड कल का कल इसी टाइम यानी कि रात 8 बजे 9 बजे तक आ ही जाएगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, अच्छे से रहो, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।